हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो होप सब अच्छे हैं। एग्जाम आपके बहुत पास में है, तो इसीलिए मैं आपके लिए जो है बीईजीसी 132, बहुत लोगों ने कहा है कि बीईजीसी 132 का जो है ना हम लोग क्वेश्चन देने के लिए, तो देखो बीईजीसी 132 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने लायक है चैप्टर से उनको मैं लाऊं आपके सामने। मैं ला भी रहा हूं जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। और ये जो है क्वेश्चन बैंक है, हर दिन हम लोग दो दो तीन तीन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कम से कम हम लोग 30-40 का एक क्वेश्चन स्टॉक्स बनाएंगे, तो वहीं से उसके रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन आपको तकरीबन आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग कुछ आरटीसीज भी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब जो पोएम्स के कुछ लाइन्स होंगे वहां से प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं और फिर चलते हैं साथ मिलके और बनाते हैं नेक्स्ट एक बढ़िया सा कुछ अच्छा रिजल्ट हमारे, मतलब दोनों मिलके, आप और मैं, हम दोनों मिलके एक अच्छा रिजल्ट बनाते हैं आपका, ठीक है। चलिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये जो लेक्चर है। जितने भी लोग हैं आपके दोस्त हैं तो उनको बुलाइए और बताइए कि इग्नो के फ्री लेक्चर्स आ गए। कुछ किसी भी बुक की कोई अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, एकदम आसानी से आप घर में पढ़िएगा, पढ़ते ही आपको आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर ध्यान से देखना है, देखिए पीडीएफ उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स या फिर मेमोराइजेशन के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चलिए पढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए, 10 मिनट दीजिए, आराम से आपका चीजें कवर अप हो जाएगा और कवर अप हो जाएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना है। और हाँ, मैं वीडियो इंग्लिश में ही करूंगा, बायलिंगुअल जहां जरूरत होगा वहां मैं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश की स्टॉक जरूरी है। नहीं तो वर्ड स्टॉक्स आप जब लिखेंगे तब वर्ड स्टॉक्स आपके दिमाग में आएगा नहीं। चलिए बिना लेट के बढ़ते हैं आगे। कैन ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर बी रिटन क्रोनोलॉजिकली, व्हाई और व्हाई नॉट। तो इंडियन लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उसको क्या हम लोग लाइन बाय, मतलब इवेंट वाइज लिख सकते हैं, क्यों और क्यों नहीं। देखिए, राइटिंग अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर इन अ स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। दिस इज बिकॉज इंडियन लिटरेचर इज नॉट अ सिंगल uniform tradition but a combination of many languages, regions and cultural practices that develop at different times. अलग अलग टाइम में अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन को हम लोगों ने लिखा है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिफरेंट डिफरेंट में अलॉटमेंट हुआ है। तो ये है ना, हम एक साथ में क्रोनोलॉजिकली हम लिख नहीं सकते। अनलाइक वेस्टर्न लिटरेरी हिस्ट्री, जो कि वेस्टर्न लिटरेरी हिस्ट्री में है, लिटरेचर हिस्ट्री में, तो क्रोनोलॉजिकली हम लोग उस समय लिखते हैं एलिजाबेथन पीरियड, चौसर, उसके बाद वो कॉन्टिन्यूअस में जो भी आते हैं पीरियड्स वाइज, ठीक है, उसमें लिख सकते हैं। विच ऑफन फॉलोज अ क्लियर टाइमलाइन। Indian literature is multi-layered and overlapping. For example, the Bhakti movement started in South India and later spread to North India, but its influence continued for centuries alongside other literary traditions. Similarly, Sufi literature, religion, regional writings and modern literature all developed simultaneously in different parts of the country. देखिए अलग अलग, जैसे भक्ति लिटरेचर, भक्ति मूवमेंट की लिटरेचर है, सूफी के राइटिंग्स जो है वो अलग अलग प्रांत में, भारत के अलग अलग प्रांत में डेवलप हुए, अलग अलग टाइम पे चले और अलग अलग जगहों पे भी चले। तो ये एक साथ क्रोनोलॉजिकली कराना बताना मुश्किल है। बाकी वेस्टर्न कल्चर में तो आपको ये मिल जाएगा, different part of the country. Another reason is that India has a large number of languages such as Sanskrit, Tamil, Hindi, Bengali and others, which each with its own literary history. तो हर किसी का, इंडिया का एक तो एक लिटरेरी सोर्सेस की डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेजेस है तो अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं। नॉर्थ ईस्ट का अलग हो गया, वेस्ट बंगाल का अलग हो गया, तमिल लिटरेचर अलग हो गया। दिस ट्रेडिशंस डू नॉट फॉलो द सेम टाइमलाइन ये सेम फॉलो नहीं करती, इस वजह से मेकिंग इट डिफिकल्ट टू कंबाइन देम इनटू वन सिंगल क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। तो इसी वजह से एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में हमको इसका मतलब ये जो एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में ये बन नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए वीडियो क्या है, सिर्फ आप लोग देखकर स्क्रीनशॉट मत लिया कीजिए, अगर लेते भी है तो ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के पढ़ लेंगे तो स्क्रीनशॉट निकाल के पढ़ने का और फालतू की मेमोरी आपके मोबाइल में बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है ना। तो एक बार आप बस वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक बार ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए वीडियो को, बस दिमाग में जिंदगी भर के लिए बैठ जाएगा और अभी कभी आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है और बाकी खोल के भी देखने की जरूरत नहीं है। मैं इतना आपको गारंटी देता हूं, ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे। Because of these challenges, scholars like इसी की वजह से, because of these challenges, scholars like शिशिर कुमार दास suggested that Indian literary history should be studied through themes. तो इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री को हम कैसे पढ़ सकते हैं, शिशिर कुमार दास ने कहा था, themes, movements and cultural connections rather than just dates. तो कल्चरल कनेक्शंस के हिसाब से पढ़ेंगे, ना ही डेट्स के हिसाब से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थीम्स लाइक डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, सोशल रिफॉर्म एंड रेजिस्टेंस अपीयर अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स एंड लैंग्वेजेस। दिस आइडिया इज कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ हेरिटेज। ये जो आइडिया है यूनिटी ऑफ हेरिटेज, हेरिटेज की जो एकता है,
इस पे फोकस करती है, which means that despite differences, अलग अलग डिफरेंस होने के बावजूद भी इंडियन लिटरेचर शेयर्स कॉमन वैल्यूज, इंडियन लिटरेचर कॉमन वैल्यू शेयर करता है और आइडियाज शेयर करता है. While chronology can provide some structure, it is not enough to fully explain Indian literature, जो कि इंडियन लिटरेचर को पूरी तरह से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हालांकि थोड़ा बहुत क्रोनोलॉजी तो फॉलो होता है. A better approach is to set is a better approach is to see it is a diverse yet interconnected tradition. ये diverse तो है पर ये interconnected है. जब थीम, ठीक है, स्ट्रक्चर, ये सारे तकरीबन सेम ही है. डेवलप्स थ्रू कल्चरल एक्सचेंज एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस. कहाँ से डेवलप होती है ये चीजें? शेयर्ड एक्सपीरियंस, जो हम अलग अलग जो लिटरेरी सोर्सेस है अलग अलग जगह से एक्सपीरियंस आती है, और कल्चरल एक्सचेंज भी होता है. जहां से मान के चलो यहाँ से वहां से नॉर्थ ईस्ट से कुछ आ गए, तमिल से लिटरेचर से कुछ आ गए, मिडिल ईस्ट के सॉरी सेंट्रल इंडिया के लिटरेचर से कुछ आ गए, तो ये सारे चीजें, भक्ति, सूफी, है ना, यही चीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट एंड नोट. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये, ठीक है, आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि मतलब क्या है कि ना ये क्वेश्चन है ना इंपॉर्टेंट है. मैं आपको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यही क्वेश्चन आ सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा. इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन और वीडियो को अच्छे से देखते हैं प्यार से, ठीक है, दिमाग लगा के थोड़ी देर बैठ के थोड़ा धैर्य पकड़ के बैठते हैं, तो आराम से आपको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जिंदगी भर आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी और दोबारा आपको पीडीएफ खोलने की जरूरत नहीं है, ना तो एग्जाम से पहले. उसके लिए शॉर्ट नोट्स जो है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट के ऊपर शॉर्ट नोट्स, सूफी नेचर के शॉर्ट नोट्स जो पॉइंट वाइज है, जो आपके जो रिवीजन के लिए चाहिए होंगे, वो आपको फेसबुक के मेरे पेज में मिल जाएगा, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आप वहां पे देख लीजिए, पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं आगे. द भक्ति मूवमेंट, देखिए यहाँ पे राइट नोट ऑन भक्ति मूवमेंट एंड इट्स लिंक विद सूफीज्म. थोड़ा सा इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यस येलो लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा. द भक्ति मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड लिटरेरी मूवमेंट. एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस और लिटरेरी मूवमेंट कहा जाता है. देखो मैं ज्यादातर एक आपको बाइलिंगुअल नहीं बताऊंगा, जहां जहां पे जरूरत है वहीं पे बाइलिंगुअल बताऊंगा, क्योंकि मैं अगर आपको बाइलिंगुअल बता दूंगा तो आपके दिमाग में बाइलिंगुअल चीजें बैठ जाएंगी, और चीजें क्या होंगी ना, आपके दिमाग में तब वर्ड स्टॉक्स घट जाएंगे जब एग्जाम्स में आप लिखने जाएंगे. तो मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को मिला के बता रहा हूं. जहां पे जरूरत होगा मैं वहां पे हिंदी बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग से वर्ड स्टॉक्स भी ना कटे और चीजें भी आपके दिमाग में बैठ जाए. चलिए तो द भक्ति मूवमेंट वाज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस एंड लिटरेरी मूवमेंट इन मिडाइवल इंडिया. मिडाइवल इंडिया में इट फोकस्ड ऑन पर्सनल डिवोशन टू गॉड एंड रिजेक्टेड रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम एंड रिलीजियस फॉर्मेलिटीज. कास्ट सिस्टम, इसको रिजेक्ट किया जाता था भक्ति मूवमेंट की तरफ से, ठीक है, और पर्सनल डिवोशन टू गॉड, एंड ये कहा जाता है कि आप अपने मन से भगवान को मानिए. भक्ति सेंट्स बिलीव दैट गॉड कैन बी रीच्ड थ्रू लव. गॉड को कैसे पाया जा सकता है? भक्ति मूवमेंट मानती है कि लव, फेथ, डिवोशन, नॉट थ्रू कॉम्प्लेक्स सेरेमनीज. ये पूजा पाठ, भगवान को ये करना वो करना, अर्पण करना, ये सब नहीं मानते थे वो, ठीक है. मन से भगवान को आंखें मूंद कर भरोसा कीजिए, आंख बंद कीजिए, हर जगह हरि मिलेंगे, ठीक है. जुबिन खर का अपने जुबिन नौटियाल का सॉरी गाना भी सुना होगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा. तो लोगों को सेवा कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए, है ना, रिस्पेक्ट कीजिए, सद्भावना रखिए, यही तो है और कुछ नहीं, बस इसी चीज को रखना है. फेमस भक्ति पोएट्स लाइक कबीर, मीराबाई, तुलसीदास एंड अंदाल यूज्ड सिंपल लैंग्वेज to express their ideas so that common people could understand them. They emphasized equality and unity and many of them opposed social discrimination. ज्यादातर लोगों ने social discrimination माना, क्योंकि पहले के जमाने में होता था कि लोगों को मंदिर में नहीं आने दिया जाता था, ठीक है, तो बाद में ये चीजों को उन्होंने अपोज किया है, ठीक है. तो भगवान भी कभी ये नहीं बोलते हैं कि कभी ये ऐसा हो सकता है, ठीक है. तो लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए बनाया है. एट द सेम टाइम सूफी विच इज अ मिस्टिकल ब्रांच ऑफ इस्लाम was also spreading in India. उस समय पे सूफी भी स्प्रेड कर रही थी. सूफी सेंट लाइक निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद taught similar ideas of love, compassion and closeness to God. यही आइडिया, दोनों के आइडिया सेम ही है. They believe that the path to God lies in inner purity and love for all human beings. वो कहते हैं कि जो भगवान का जो रास्ता जाता है भगवान की तरफ, वो सच्चाई से जाता है और लोगों को प्यार मोहब्बत से रहना यही सिखाती है. There are strong similarities between भक्ति and Sufism. दोनों में स्ट्रॉन्ग सिमिलरिटी है, मतलब काफी तालमेल मेल जोल है. देखते हैं. बोथ फोकस ऑन लव एंड डिवोशन टू गॉड. दोनों ही फोकस ऑन लव एंड डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, भगवान के प्रति लव एंड डिवोशन की चीजें बताते हैं. बोथ रिजेक्ट स्ट्रिक्ट रिलीजियस एंड रूल्स एंड रिचुअल्स. दोनों ही
रिचुअल्स एंड रूल्स को मतलब फॉलो मतलब स्ट्रिक्ट रिजेक्ट करते हैं कि नहीं मानना है, भगवान को मानना है तो प्यार से दिल से मानिए। बोथ प्रमोट इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी, दोनों इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी मीन मनुष्य जो मानवता है उसको माना जाता है। ये बोथ यूज लोकल लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ फॉर्मल रिलीजियस लैंग्वेजेस, तो दोनों है ना लोकल लैंग्वेज के मतलब मानते हैं और फॉर्मल रिलीजियस लैंग्वेजेस मानते हैं। लोकल लैंग्वेज क्योंकि लोकल के पीपल को ज्यादा समझ में आता है, बाहर के लोगों को समझने से कोई मतलब नहीं है। लोकल के लोग हैं, हर कोई उतना मतलब टफ भाषा फॉरेन लैंग्वेज नहीं समझेंगे, तो लोकल जो भाषा है उसी से उन लोगों को समझ में आएगा, है ना। बिकॉज ऑफ दीज सिमिलैरिटीज भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशंस इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर एंड क्रिएटेड अ शेयर्ड कल्चरल स्पेस। तो इसी की वजह से दोनों के मतलब भावनाएं सेम है, इसी वजह से दोनों ने एक शेयर कल्चरल स्पेस को मतलब यही जो टेक्निक्स यही जो चीजें हैं शेयर की, आपस में बांटा। उन्होंने कहा कि हाँ सेम है, तो लोगों को भी समझ में आया इन चीजों को। दिस हेल्प्ड इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी एंड यूनिटी इन इंडिया। तो यही जो है इंडिया में सेंस ऑफ रिलीजियस हार्मनी मतलब एक सद्भावना भक्ति के प्रति, है ना, और यूनिटी इन इंडिया, यूनिटी भी लाया। द भक्ति मूवमेंट एंड सूफीज्म आर क्लोजली कनेक्टेड एज दे बोथ प्रमोट, दोनों एक बढ़िया से कनेक्टेड है क्योंकि दोनों क्या क्या प्रमोट करते हैं, लव, टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल इक्वालिटी, मेकिंग देम इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड लिटरेरी हेरिटेज। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया के कल्चरल और लिटरेरी हेरिटेज में, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना है दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब जरूर करिएगा प्लीज। इसमें क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। अभी एक भाई ने सब्सक्राइब किया, एक मतलब जो भी है मेरे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो सब्सक्राइब करते हैं। अगर अभी जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें मोटिवेशन मिलता है। अभी तुरंत मोटिवेशन मिला, देखो कि चलो 2 नहीं 4 वीडियो बनाते हैं आज इनके लिए, मजा आता है, रिसर्च करने में मजा आता है, एक एनर्जी रहती है। तो जितना ज्यादा एनर्जी आप लोग दोगे उतना ज्यादा फ्रूटफुल चीजें कंटेंट्स आपके सामने आ सकता है, ठीक है, मैं ला सकता हूं या फिर मैं लाऊंगा भी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट के वीडियो में। ये हम लोग कवर अप कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक, याद रखिएगा और सबके साथ में शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।